हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। जियोपॉलिटिक्स बड़ी साइलेंटली एक्ट करता है, बिल्कुल साइलेंट काम चल रहे हैं और यहाँ पे बैक चैनल में नेगोशिएशंस हो रहे हैं, प्रेशर डाले जा रहे हैं और एक्शन की तैयारी हो रही है। सबसे पहली कहानी देखिए ईरान। ईरान के पास अब बहुत कम टाइम और बहुत कम ऑप्शंस हैं। पीट हेग्सेथ कह चुके हैं, ही मेंट इट भाई। सीधी-सीधी बात है, अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो ईगो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम में काफ़ी हर्ट है। एक साइड से यूरोपियन यूनियन हाथ से निकल गया, एक साइड से भारत हाथ से निकल गया। इसके साथ चाइना अलग-अलग यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ डील कर रहा है। ग्रीनलैंड पे कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप की काफ़ी थू-थू हुई और इसके कारण ट्रंप अ, इज़राइल के साथ मिलके अपना ईरान का गेम फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वार्निंग कुल मिला के सिर्फ़ एक चीज़ के लिए है कि ये जो सरकार है जिसे अमेरिका पसंद नहीं करता ईरान की, या तो वो खुद शांति से छोड़ के चले जाएँ और नहीं तो इज़राइल के साथ अमेरिका मिलके अब मैसिव स्ट्राइक्स करेगा। अ, ताकि कभी भी, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक एजेंडा बचा है, वो ये है कि कभी भी ईरान खड़ा होके न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे हाइप करिए। इसके साथ भाई डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को घुटने पे बिठा चुका है। बोला जा रहा है कि ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट से मिल रहे हैं, कनेडियन सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स। आपको पता है कि कनाडा को वो बार-बार एज़ अ स्टेट ऑफ यूएस रेफ़र करता है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को हमेशा गवर्नर ट्रूडो कहता था। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये जो हेमिस्फीयर है, जो ट्रंप का हेमिस्फीयर है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसमें कोई भी ऐसा लीडर, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जो ट्रंप के इकोनॉमिक्स या अमेरिका के जियोपॉलिटिक्स को बिल्कुल चैलेंज कर पाएगी। तो अपने रीजन में वो अकेला बादशाह होगा और इसलिए अगर कनाडा ज़्यादा फ्री स्पीच की बात करेगा, ज़्यादा लिबर्टी की बात करेगा, यूरोपियन यूनियन में जाके नेगोशिएशंस करेगा, लेफ्ट लिबरल्स के साथ दोस्ती करेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप को क्रिटिसाइज़ करेगा, तो ये सब तो देखना पड़ेगा। तो अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट ग्रुप हैव रिपोर्टेडली मेट ट्रंप लिंक्ड ऑफिशियल्स एंड सॉट फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। अब इसका मतलब सिंपल से ये है कि आज़ादी का डिमांड एंड ऑल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके के लिए, कनाडा के लिए, कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। खालिस्तान वगैरह के ये झंडे लगवाते थे, अलाउ करते थे, पाकिस्तानी एलिमेंट्स को अलाउ करते थे। आज देखिए खुद की थू-थू हो रही है। इसके साथ-साथ क्यूबा के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा ये सब ट्रंप के बिल्कुल एंगल में है। ट्रंप ये चाहता है कि यहाँ पे प्रो अमेरिकन सरकारें हों, साथ ही साथ इनके जो रिसोर्सेज़ हैं उसमें बहुत अच्छे से वर्चस्व हो अमेरिकन कंपनीज़ का। तो भई यहाँ पे बोल दिया गया है कि क्यूबा को आप कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे। जो भी कंट्री है ना, क्यूबा को ऑयल, गैस ये सब सप्लाई करेगी। और ये वार्निंग कनाडा के लिए भी आई है कि क्यूबा-वूबा के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। जो भी ट्रेड करेगा वो टैरिफ झेलेगा। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है भाई। अब आप एक चीज़ समझिए, क्यूबा को क्या करना है और चोक करना है। व्लादिमीर पुतिन को पीछे धक्का मारना है, चाइना को पीछे धक्का मारना है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कौन-सा लीडर था जिसने पुतिन के साथ हाथ मिलाया, शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाया? उसका एंड किसी न किसी तरीके से या तो सद्दाम हुसैन या तो मदुरो की तरह होगा। समवेयर डाउन द लाइन इट इज़ वेरी क्लियर कि ट्रंप विल बी वेरी ब्रूटल विथ एनी लीडर हू हैज़ डन एनी एंटी अमेरिकन वर्क, ठीक है? इसके साथ वेनेजुएला देखिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है, लिबर्टी आ गई है। जर्मन देशभक्तों ने जैसे समझाया था वैसे ही डेमोक्रेसी यहाँ लाई गई है और इवेंचुअली अचानक से वेनेजुएलन एमपीज अप्रूव बिल टू ओपन अप ऑयल सेक्टर टू प्राइवेट फर्म्स। तो देखिए कितना स्वीट होता है जियोपॉलिटिक्स। अचानक से ये फ्री मार्केट बनेगा और यहाँ के ऑयल रिसोर्सेस में अमेरिकन कंपनीज वो आराम से आएंगी, बिजनेस करेंगी। इसके साथ साथ पनामा, जब ट्रंप आया था तो सबसे पहला जो डिबेट था कि पनामा कैनल के पास में चाइनीज़ मनी से एक ये सीके हचिंसन एक कंपनी है, तो भाई इसने पोर्ट्स ले रखे थे और उसके बाद ब्लैक रॉक ने सीके हचिंसन के इन पोर्ट्स को ही टेक ओवर कर दिया था। और अब है ना, पनामा के टॉप कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये अग्रीमेंट ही रद्द किया जा रहा है। तो पनामा टॉप कोर्ट एनल्ड की पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड बाय हांगकांग सीके हचिंसन टू ऑपरेट एट ईदर साइड ऑफ द पनामा कैनल। तो पनामा को भी ये पता है, उनके जजेस को भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट अभी नहीं जाना। पहले ये सारा पोर्ट अग्रीमेंट सही था। आप देखिए जियोपॉलिटिक्स जुडिशरी को कैसे अफेक्ट करती है, आपको ये समझना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स जुडिशरी को अफेक्ट कर रही है, जुडिशियल डिसीजंस को अफेक्ट कर रही है, आपके पार्लियामेंट को अफेक्ट करती है। जी हाँ, इसीलिए
जब अमेरिका बोलता है या प्रेशर डालता है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ में आता है। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आता है, जुडिशरी के ऊपर आता है, पॉलिटिशियंस के ऊपर आता है, पार्लियामेंट के ऊपर आता है। इसके साथ-साथ चाइना में एक इंटरनल चर्न, एक इंटरनल इंस्टेबिलिटी है बिटवीन मिलिट्री रिलेशंस एंड सिविलियन रिलेशंस। क्या ही सिविलियन बोले, ये समझ लीजिए कि वहाँ का जो टॉप डेमोक्रेट है शी जिनपिंग, वो अपनी मिलिट्री के किसी भी इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर को अपने आसपास नहीं रखना चाहता। कहीं न कहीं फ़ियर है कि भई मैं पावर में कब तक रहूँगा, कहीं न कहीं फ़ियर होता है कि कहीं मिलिट्री इंटरफेयर ना करे और साथ ही साथ मिलिट्री ज़्यादा पॉपुलर ना हो जाए। अगर मिलिट्री ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी चाइना में, तो फिर पॉलिटिशियंस को लोग इज़्ज़त देना बंद कर देंगे। तो इसीलिए ऑल पावरफुल भी रहना है और पॉपुलर भी रहना है। बट इससे एक अजीब-सी वीकनेस चाइना के सामने आती है कि भई ताइवान की जो प्लानिंग है वो 2026 या 2027 की है। तो 26-27 में चाइना ताइवान के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। ये सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं। बट यहाँ पे चाइना के पास रॉकेट फोर्स तो है बट जो ऑपरेटर्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है। और स्पेशली मैं जब ऑपरेटर्स की बात करता हूँ तो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं वो एक-एक करके पर्ज में फँस जाते हैं करप्शन के स्कैंडल में। और सबसे अजीब-सी बात ये थी कि इनके मिलिट्री जनरल्स के ऊपर एलिगेशन ये थे कि ये चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट्स को बेच रहे थे किसे? अमेरिका को। इसके बीच में कीर स्टारमर ये भी थोड़ा लेफ्ट लीन करते हैं। ये अचानक से उड़ के पहुँच जाते हैं बेइजिंग और ये बड़ी-सी डील कर लेते हैं। बहुत सारे गुडीज़ मिलते हैं इन्हें चाइना में। यूके एंड चाइना गेट फ्रॉम स्टारमर्स विज़िट तो हेल्थ केयर, वीज़ा एंड व्हिस्की। तो एक्सेस मार्केट एक्सेस चाइना बोल देगा कि आपके लिए मैं रेड कारपेट दूँगा। बट इवेंचुअली क्या होता है? एवरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट चाइना साइन्स सामने वाली कंट्री को वो बर्बाद करके ही निकलता है। इसके ऊपर भी ट्रंप बहुत खफ़ा है। भाई ट्रंप कह रहा है कि इट्स वेरी डेंजरस है ना क्योंकि कोर एलाई, कोर ऑफ द कोर एलाई वो जाके चाइना के गोद में बैठ गया है। और ये अकेली कंट्री नहीं है जो चाइना के साथ अभी डील कर रही है। आने वाले हफ्तों में आपको दिखेगा कि जैसे भारत ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया ईयू के साथ, आपको दिखेगा चाइना भी ऐसे वन बाय वन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। साथ ही साथ कंट्रीज विल ट्राई टू हैव अ बेटर डील विद चाइना एंड इंडिया। वो कोशिश करेंगे कि भाई हम ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करें। एक और चीज़ आप भूल गए होंगे, आज यूएई के क्राउन प्रिंस की मीटिंग हो जाती है व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया वर्सेस यूएई हो रखा है। ईरान की कभी भी बॉम्बिंग हो सकती है। वेनेज़ुएला को बोला गया है आप अपना तेल छे छोड़ दीजिए और अब कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, कनाडा इन सब का नंबर आ चुका है। यूरोपियन कंट्रीज़ को डायरेक्ट धमकी दी जा चुकी है कि भई देखिए आप जितना चाइना के साथ ट्रेड करना है आप कर सकते हैं और काबूम-काबूम हम मिडल ईस्ट में करेंगे बट एक चीज़ याद रखिए जो भी इनके साथ जाएगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। बट एक चीज़ सोचिए ज़रा, लुक एट इंडिया और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है US plans big India focused meet as Washington seeks to counter China. तो सबसे ज़्यादा विन-विन सिचुएशन यहाँ पे भारत के लिए आ सकता है। ना भारत ज़्यादा बोलता है, भारत बहुत साइलेंटली ट्रंप की बातें सुनता रहता है, रिएक्ट नहीं करता। ईयू के साथ डील कर लेता है, चाइना के साथ हम ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं हैं। व्लादिमीर पुतिन को के साथ हमारी नज़दीकियाँ हैं, बट ट्रंप खुद व्लादिमीर पुतिन के साथ नज़दीक हो रहे हैं। उसके बाद जहाँ पे ऑयल एंड गैस की बात होती है, हम बातें सुन लेते हैं, थोड़ा कम भी कर देते हैं, फिर बढ़ा भी देते हैं, बट कुल मिला के हम थोड़ा चुप रहते हैं। ट्रंप को पब्लिकली एम्बैरेस नहीं करते और इसीलिए एक मिडल पावर होने के कारण, एक रिस्पॉन्सिबल पावर होने के कारण और एक पोटेंशियल नेक्स्ट सुपर पावर होने के कारण आप भारत के साथ अलाई कर सकते हैं। आप भारत के साथ विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये इट हैज़ बीन कॉल्ड एज़ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। आप सोचिए और इंडो पैसिफिक में आपका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। चाइना को काउंटर करने के लिए कोई और अल्टरनेटिव बचा नहीं है। सो एंड में आप एक चीज देखिएगा कि देयर विल बी अ विन विन सोल्यूशन कमिंग आउट ऑफ एवरीथिंग। तो आसपास कुछ भी हो भाई, भारत के लिए ये सारी अच्छी न्यूज आ रही है। बट एक चीज याद रखिए, ईरान की घंटी कभी भी बज सकती है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।